वेलकम दोस्तों। मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल अजीत साइंस क्लासेज। और आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि ट्वेल्थ का 11th और 12th पूरा केमिस्ट्री का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो कि इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में 6 क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे विजिट करें और उसके प्लेलिस्ट में जाकर 6 क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का लेक्चर देखें। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग 12th का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ठोस क्या है। पहले तो जानेंगे कि ठोस किस में आता है। तो पहले जानेंगे पदार्थ, क्या मैटर ऑफ स्टेट, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो स्थान घेरती हो जिसमें भार हो, जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार हो, या उसको बोल सकते हैं जिसका आयतन और आकार निश्चित हो। पदार्थ को क्या बोलेंगे? जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को क्या कहेंगे? पदार्थ का परिभाषा क्या देंगे? हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है उसको पदार्थ कहते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। या ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि जिसका आयतन और आकार निश्चित हो उसे पदार्थ कहते हैं, कह सकते हैं। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है क्या कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ की अभी जो हम लोग को पढ़ना है 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। और जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो सॉलिड स्टेट पढ़ना है हम लोग को। क्या? ठोस की अवस्था पढ़ना है। तो हम लोग पहले ठोस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले और पता करते हैं पदार्थ। पदार्थ का डिफिनीशन क्या है? क्या करते हैं? पदार्थ, मैटर। पहले हम लोग आज 12th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। कौन सा है? सॉलिड स्टेट है। और सॉलिड स्टेट किसके अंतर्गत आता है? पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बच्चों जानेंगे पहले पदार्थ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ का परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? परिभाषा जानेंगे। जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार हो। हम ऐसे भी बोलते हैं जो स्थान घेरती हो जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। या दूसरा भी डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट इसका क्या है कि अब जानेंगे हम लोग कि ये जो सॉलिड जो है, ठोस जो है, इसे किसके अंतर्गत आता है, ये भी जानेंगे हम लोग। तो पहले क्या जाने हम लोग? पदार्थ। क्या जाने?
मैटर, जो स्थान घेरती हो जिसमें भार हो, ये भी बोल सकते हैं, या जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, आयतन और आकार निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पदार्थ कहते हैं। जान गए इतना? पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग जानते हैं। क्या? पदार्थ लिखेंगे, पदार्थ को कणों के आधार पर 3 भाग में बांटा, चाहे ऐसे लिखेंगे, तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है ठोस है। कौन है? ठोस है। दूसरा क्या है? द्रव है। दूसरा क्या है? द्रव है। तीसरा क्या है? गैस है। गैस है। तो हमको मतलब किससे है? हमको जो मतलब है, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए और ठोस है, तो हमको तो इसमें से सिर्फ ठोस को चुनना है और ठोस को लेकर चलना है। और ये जो द्रव और गैस है तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं ठोस। क्या? ठोस, सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड के बारे में जानते हैं हम लोग। सॉलिड के बारे में जानते हैं क्या? कि इसमें आंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें जो है, किसी डब्बे में रखेंगे तो इसका क्या है? इसमें बहुत मॉलिक्यूलर स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है। आंतरिक स्थान जो है वो बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है? बहुत कम होता है। इसको जो है ना, ये बहुत कठोर, और इसको संपीड़ित भी नहीं किया जाता। संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें स्थान ही नहीं है। इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं है, बहुत कम होता है। मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, अंतराण्विक बल जो होता है, बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है ज्यादा होता है इसमें। और इसमें जो है, द्रव में जो है, द्रव में क्या है? द्रव में जो है वो अंतराण्विक जो स्थान है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें बल से ज्यादा, या ठोस से ज्यादा होता है। इसमें ठोस से ज्यादा होता है। इसमें अंतराण्विक बल ज्यादा होता है। इसमें तो बहुत अलग अलग होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है। इसमें स्थान जो है, अंतराण्विक स्थान जो है ज्यादा होता है इसमें। तो हम लोग लेकर चलते हैं क्या? ठोस को। किसको लेकर चलते हैं हम लोग? ठोस को। ये ले कि इस चैप्टर में ठोस का ही पूरा व्याख्या किया गया है, जिससे हम लोग, इस चैप्टर का नाम भी है ठोस अवस्था। क्या है? सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट है। तो हम लोग पहले जाने कि ठोस को किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत? पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो पदार्थ का डिफिनेशन क्या बोले हैं? जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन भाग बांटा गया है? ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें ठोस में क्या होता है? ठोस में होता है क्या कि इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। अंतराण्विक स्थान जो है बहुत कम होता है, और इसमें अंतराण्विक जो आकर्षण फोर्स जो होता है, बल जो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे यह कठोर और संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसको हम दबा नहीं सकते। ठोस को दबा नहीं सकते हैं। अब यह पेन है, एग्जाम्पल में जान लो, यह पेन है, ठीक है? तो पेन को हम संपीड़ित करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन यह गोल नहीं होगा, यह दबेगा नहीं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसमें जो है अंतराण्विक जो स्थान है वो बहुत कम है, और अंतराण्विक बल फोर्स जो है वह क्या है? ज्यादा है। तो आइए हम लोग ठोस के बारे में जानते हैं। और आज जो स्टार्ट किए हैं हम
आज जो स्टार्ट किए हैं 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। कौन सा? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में है। तो उसकी अवस्था का पहला क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। अब हम लोग जानेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस वैसा होता है जिसमें वैसा पदार्थ होता है जिसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है और अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है ज्यादा होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस के बारे में एक दो पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका जो है ठोस का जो है इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। इसका किसका? ठोस का होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। किसका? ठोस का। किसका? ठोस का। किसका? ठोस का। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें अंतराण्विक स्थान कम होता है। इसमें अंतराण्विक स्थान जो है स्थान कम होता है, बहुत कम होता है। अंतराण्विक स्थान जो है कम होता है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल। कौन सा? अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या? अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है। इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है इसमें कि इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। 12th एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12th एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके बाद है कि यह संपीड़ित और कठोर होते हैं। यह जो है यह असंपीड़ित और कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। असंपीड़ित मतलब कि इसको हम दबा नहीं सकते हैं। दबा कर इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। दबा कर इसको गोल नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है? कठोर होते हैं। उसके बाद क्या है कि इनके अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। अगला पॉइंट क्या है कि इसके अवयवी कणों की स्थान निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। इसकी अवयवी कणों की स्थान जो है निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। तो हम लोग जान गए कि ठोस क्या होता है। जान गए हम लोग कि ठोस क्या होता है।
क्या होता है ठोस? तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का जो है, ठोस का डिफिनीशन क्या हुआ? तो इसका हम डिफिनीशन के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसमें आंतराणविक स्थान कम होता है, इसमें आंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, या असंपंडित, असंप्रीत और कठोर होते हैं, इसकी अवयवी कणों की स्थान निश्चित होता है। इतना बात क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया पॉइंट के माध्यम से। क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया। और जो भी ये तो हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो भी तैयारी करते हैं जो वनडे एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनके लिए क्या हो गया? यह वन लाइनर हो गया। क्या हो गया? यह वन लाइनर हो गया। तो एक में दोनों को फायदा है, ये बोर्ड एग्जाम वालों के भी लिए फायदा है, और जो बीपीएससी तैयारी दे रहे हैं केमिस्ट्री से उनके लिए भी है। तो हम लोग जानेंगे कि अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग पदार्थ जाने, उसके बाद पदार्थ के भाग जाने, पदार्थ के भाग के अंतर्गत जो आया ठोस, तो ठोस के बारे में क्या जाने? किसका आकार ठोस का आकार और आयतन जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यही याद हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यही याद हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, इसमें क्या होता है? अंतराण्विक मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वह क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? उसको दबा नहीं सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? दबा नहीं सकते हैं। इसमें क्या? आंतराण्विक आकर्षण फोर्स, इसमें आंतराण्विक आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें बहाव की गुण नहीं पाया जाता है। अब यह ठोस है तो कैसे बहेगा? या ठोस है तो नहीं बहेगा, तो क्या होगा? इसमें गुण नहीं पाया जाता। क्या? बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या है? यह असंप्रीत नहीं किया जा सकता है। और ये क्या होता है? कठोर होता है। इसको दबा नहीं सकते क्योंकि यह कठोर होता है। इसकी अवयवी कणों के स्थान निश्चित होता है। इसकी जो अवयवी जो कण होते हैं उसकी स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। इसके बाद आते हैं ठोस अवस्था के कितने प्रकार होते हैं? ठोस अवस्था के कितने प्रकार होते हैं आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट करें। ठोस की अवस्था कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं जान रहे हैं तो बस 5 सेकंड वेट कीजिए। और सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। पहले हम लोग जाने क्या? पदार्थ के बारे में। क्या जाने हम लोग? पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में जाने कि पदार्थ क्या है। उसके बाद क्या जाने कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ के बारे में पदार्थ के प्रकार में जो आया ठोस, तो हम लोग ठोस के बारे में जाने कि ठोस क्या है। ठोस का आकार और आयतन जो है क्या होता है? निश्चित होता है। हमारे साथ आप लोग भी यदि बोलिएगा तो आप लोगों का भी यही की यही याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही की यही याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ये जो ठोस है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन होते हैं? ये जो 2 प्रकार हैं तो कौन कौन प्रकार हुए हैं? ये जो 2 हैं तो कौन कौन प्रकार होते हैं ठोस के 2? तो पहला होता है क्रिस्टलीय,
कौन सा? क्रिस्टलीय, रवादार। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या करते हैं? रवादार कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय। दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। उसको क्या कहा जाता है? बेरवादार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरवादार कहा जाता है। तो पहला क्या, कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग ठोस के प्रकार जाने। पहले तो हम लोग ठोस के बारे में जाने कि ठोस क्या है, ठोस का डिफिनेशन क्या है, ठोस क्या है, ठोस का डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग उसके बाद जाने क्या, हम लोग उसके बाद जाने क्या कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं। ठोस के कितने प्रकार होते हैं? तो हम लोग जाने क्या कि 2 प्रकार होते हैं। ठोस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो पहला कौन है? क्रिस्टलीय। कि क्रिस्टलियों को क्या कहा जाता है? रवादार। क्या कहा जाता है? रवादार। रवादार ठोस कहा जाता है। रवादार ठोस कहा जाता है। और इसको बेरवादार। बेरवादार ठोस कहा जाता है। किसको? अक्रिस्टलीय को। तो हम लोग जान गए क्या कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्रिस्टलीय है। कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्या जानते हैं हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है, वह जो होता है उसका ज्यामितीय आकृति जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? वह निश्चित होता है। इसका जो है ज्यामितीय आकृति जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। किसका? क्रिस्टलीय का। तो क्रिस्टलीय के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आइए पहला क्रिस्टलीय के बारे में जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? ठीक है। तो इसका जो है, इसका क्या होता है कि इसका जो है इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी जो है, इसकी क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। निश्चित होती है और इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या देंगे हम लोग? इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? इसका क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन क्या बताएंगे हम लोग कि ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। इसकी जो होता है ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है और इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। इसमें बहाव का गुण जो है नहीं पाया जाता। तो निश्चित कैसे होता है? तो यह जो है यह निश्चित होता है। पहला होगा x, तो उसके दूसरा होगा xy होगा। दोनों रिपीटेड होते रहेगा। एक निश्चित आकृति में रहेगा। यह जो होगा निश्चित आकृति में रहेगा। निश्चित आकृति में रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित आकृति में रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित आकृति में रहेगा। निश्चित आकृति में रहेगा। एक्स वाई रहेगा, वाई एक्स रहेगा, वाई एक्स वाई रहेगा, वाई एक्स रहेगा, वाई एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई एक्स रहेगा।
मतलब इसमें जो है इसका आकृति जो है क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका निश्चित क्या होगा, इसकी आकृति जो है वह निश्चित होगा। क्या होगा, इसका आकृति निश्चित होगा। तो जैसे में इसको हो जाएगा, हीरा हो गया, क्वार्टाज हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, लोहा हो गया, तो इसको जैसे में लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल दे, क्रिस्टलीय का एग्जाम्पल देंगे हम लोग। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्वार्ट्ज होगा, क्वार्ट्ज होगा, उसके बाद लोहा होगा, नमक होगा, नमक होगा, उसके बाद चीनी होगा, उसके बाद चीनी होगा, इसी प्रकार से और भी होगा इत्यादि। ये सब उदाहरण किसका है, ये सब उदाहरण किसका है, ये सब उदाहरण किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का है। किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का है। किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का है। किसका है, यह क्रिस्टलीय ठोस का है। तो हम लोग पहले जाने क्या, ठोस। क्या जाने हम लोग पहले, ठोस जाने। उसके बाद क्या जाने हम लोग, ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार कितने थे, कितने थे, दो। कितने थे ठोस के प्रकार, दो थे। कौन कौन, कौन कौन, क्रिस्टलीय जिसको हम रवादार कहते हैं, और क्रिस्टलीय जिसको बेरवादार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टलीय को क्या कहते हैं, रवादार कहते हैं, और अक्रिस्टलीय को क्या कहते हैं, बेरवादार कहते हैं। तो क्रिस्टलीय जो है इसका जो है आकार और आयतन जो है, इसका ज्यामितीय आकृति जो है इसकी निश्चित होती है। इसकी जो होती है वह निश्चित होती है। इसकी जैसे जो शेप में रहेगा उसी शेप में रहेगा। या क्या रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति जो होती है उसकी निश्चित होती है, और इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। क्या इसमें बहाव का गुण पाया जाएगा किसी में, तो इसमें उदाहरण में क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, क्वार्ट्ज होगा, लोहा होगा, नमक होगा, चीनी होगा, इत्यादि होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं क्या, इसका दूसरा ऑप्शन। किसमें, दूसरा ऑप्शन में। इसमें आते हैं, किसमें, दूसरा ऑप्शन में आते हैं, इसका दूसरा प्रकार में आते हैं। तो दूसरा प्रकार को देखते हैं क्या है। अब उसके बाद फिर हम लोग क्रिस्टलीय को भाग में बांटेंगे, और क्रिस्टलीय के भाग में बांटेंगे, उसके बाद उसका अध्ययन करेंगे। अभी लंबा चैप्टर है यह। तो ऐसे हम लोग आज से जो है ट्वेल्थ का जो है हम लोग, ट्वेल्थ का क्या, ट्वेल्थ का हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। क्या किए हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर टोटल करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर संपूर्ण करवाएंगे। आप लोग सिर्फ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। क्या करते रहे, लाइक शेयर। उसके बाद क्या होता है, अक्रिस्टलीय। क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। और इसको क्या लिखते हैं, बेरवादार। क्या लिखते हैं, बेरवादार। इसको अति से लिख देते हैं, इससे बेरवादार ठोस। क्या क्या लिखते हैं, बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और बेरवादार ठोस। एक कौन सा है, दूसरा है, दूसरा इसका प्रकार है, दूसरा इसका प्रकार है। तो पहला तो हम लोग जान गए क्रिस्टलीय, पहला तो हम लोग जान गए क्रिस्टलीय। अब दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरवादार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेरवादार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेरवादार बोलते हैं। तो इसमें इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि इसकी जो है, इसकी इसकी ज्यामितीय ज्यामितीय आकृति, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है। और इसमें बहाव का गुण, बहाव का गुण
पाया जाता है। भाव का गुण क्या है? भाव का गुण पाया जाता है। भाव का गुण क्या है? पाया जाता है। तो इसकी आकृति जो है, ज्यामितीय आकृति जो है अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होती है इसकी। कैसे? जैसे हम लोग पहले ये लेंगे, छोटा आ गया, बड़ा गया, बड़ा आ गया, छोटा आ गया, बड़ा गया, छोटा छोटा छोटा, फिर बड़ा 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 बड़ा, फिर छोटा छोटा। तो इसकी कोई आकृति जो है वो क्या हो गया? निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है, इसकी निश्चित नहीं है। क्या है? निश्चित नहीं। एक से वाई है, एक से वाई है, एक से वाई है, वाई है, एक से मानी मतलब क्या है कि इसकी आकृति जो है वह निश्चित नहीं होती है। और इसमें क्या है कि बहाव का गुण भी नहीं पाया जाता है। बहाव का गुण भी नहीं पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है। क्या लेंगे? कांच है, रबर है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे? कांच। क्या लिखेंगे? कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, बहुत सारा है, इत्यादि इत्यादि। कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, इत्यादि। तो इतना तो हम लोग जान गए। क्या जान गए? कि इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। किसका? अक्रिस्टलीय का। अक्रिस्टलीय का क्या होता है कि ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। और इसमें बहाव का गुण भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहाव का गुण पाया जाता है। किसमें? इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। किसमें? अक्रिस्टलीय में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, और भी बहुत सारे हैं, इत्यादि है। तो इतना से हम लोगों को काम चल जाएगा। बोर्ड ये जो सेशन है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए भी, और जिसका TRE 4 है, केमिस्ट्री का है, उनको लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन। तो आप लोग जो BPSC का तैयारी TRE का करते हैं, 10+2 का जिसका केमिस्ट्री होगा सब्जेक्ट, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों के पास वैसा स्टूडेंट होगा तो इसको शेयर कर दीजिए उन लोगों को पास। ठीक है? तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? अब क्या है कि क्रिस्टलीय। क्या है? क्रिस्टलीय है। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। पहले हम लोग पदार्थ जाने हैं, उसके बाद पदार्थ के प्रकार जाने हैं, उसके बाद हम ठोस जाने हैं। जबकि हम लोग को ठोस से ही मतलब था आज के इस चैप्टर में, तो हम लोग को ठोस स्टार्ट किए हैं। उसके बाद ठोस के बारे में जाने हैं, उसके बाद ठोस का प्रकार जाने हैं। ठोस का कितने प्रकार होते हैं आप लोग बता दीजिए। आप लोग को याद है तो बता दीजिए। कितने प्रकार होते हैं उसके? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं ठोस के? 2। कौन कौन? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है? उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? इसके बाद जानते हैं क्रिस्टलीय का वर्गीकरण। क्या जानते हैं? क्रिस्टलीय का वर्गीकरण जानते हैं। चलिए आइए हम लोग क्रिस्टलीय के बारे में और विशेष हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण क्या जानते हैं हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल के आधार पर इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को।
क्रिस्टलीय ठोस को अंतराण्विक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स के बाद अंतराण्विक बल के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किसके? अंतराण्विक बल के आधार पर इसे कितने 4 भागों में बांटा गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? पहला है आणविक ठोस। कौन सा है? आणविक ठोस है। आणविक ठोस है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर। दूसरा कौन सा प्रकार है इसका? दूसरा है आयनिक ठोस है। कौन सा है? आयनिक ठोस है। कौन सा है? आयनिक ठोस है। कौन ठोस है? आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस है। आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। उसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरा है धात्विक ठोस है। कौन सा है? धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस है। कौन सा ठोस है? धात्विक ठोस है। मेटालिक। मेटालिक सॉलिड। उसके बाद क्या है? सहसंयोजक ठोस है। कौन सा है चौथा? सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस है। इसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। तो इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। थोड़ा इसमें क्या है? लिक्विड डाल देते हैं। तो अंतराण्विक बल के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे हैं हम लोग? 4 भागों में बांटे। कौन कौन? आणविक ठोस। क्या? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। कौन कौन ठोस? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में इसको अंतराण्विक बल के आधार पर कितने भागों में बांटे हम लोग? 4 भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे हम लोग? 4 भागों में बांटे। कौन कौन? आणविक ठोस, उसके बाद आयनिक ठोस, उसके बाद धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक ठोस। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस पे हम लोग बात करते हैं। एक एक करके इसका डिफिनेशन जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? डिफिनेशन जानते हैं। तो पहला क्या है? आणविक ठोस है। पहला क्या है? आणविक ठोस है। पहला आणविक ठोस है। तो पहला हम लोग जानेंगे आणविक ठोस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? आणविक ठोस के बारे में जानेंगे हम लोग। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जानेंगे। क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए आते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जांपल में क्या क्या है।
और क्या है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या है, तो वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच वंडर वाल बल लगा होता है, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच वंडर वाल बल, ये सबसे कमजोर बल होता है। क्या होता है, कमजोर, वंडर वाल्स बल। कौन सा, वंडर वाल्स बल, वंडर वाल्स बल लगा हो। उसे क्या कहते हैं, आणविक बल कहते हैं। 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 जैसे H2O, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, H2O, उसके बाद CO2, उसके बाद CO2, HCl, ETC। तो आणविक ठोस का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच वंडर वाल फोर्स, कमजोर फोर्स होता है। क्या होता है, कमजोर फोर्स के कारण उसे क्या कहते हैं, आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक बल कहते हैं। जैसे H2O, CO2, HCl और भी है ETC। तो हम लोग जान गए क्या, कि आणविक ठोस क्या होता है। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस है। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस है। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस है। तो आइए हम लोग दूसरा जानते हैं हम लोग क्या, आयनिक ठोस के बारे में। किसके बारे में, आयनिक ठोस के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं हम लोग, आयनिक ठोस के बारे में जानते हैं। आयनिक ठोस के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयनिक ठोस क्या है। तो हम लोग जो है क्रिस्टलीय के वर्गीकरण में इसको कितने भागों में बांटे थे, हम लोग 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में बांटे थे। कितने भाग में बांटे थे हम लोग, 4 भागों में। तो पहला कौन था, आणविक ठोस था। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस है। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस है। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस है। आयनिक सॉलिड है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, आयनिक ठोस का। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि वैसा क्रिस्टल जिसके अणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगा हो, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगा हो। क्या होगा, आयनिक बंधन बल लगा हो। उनके अणुओं के बीच आयनिक बंधन बल, आयनिक बंधन बल लगा हो, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। तो इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, NaCl। क्या लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में, NaCl, NH4Cl, ETC।
ETC बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, NaCl और NaCl। तो दूसरा क्या था? आयनिक ठोस था। दूसरा क्या था? आयनिक ठोस था। दूसरा क्या है? आयनिक ठोस है, आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन को ऐसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगा हो, उसे क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में NaCl, NH4Cl, ETC। इसके बाद हम लोग जानते हैं तीसरा। इसके बाद तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तीसरा के बारे में जानते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तो हम लोग तीसरा के बारे में जानते हैं कि तीसरा का डिफिनेशन क्या है, तीसरा का एग्जाम्पल क्या है, तीसरा को कैसे जानेंगे हम लोग, धात्विक ठोस क्या है। तो आप लोग बने रहें। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो कौन सा है? धात्विक है। कहा गया है धात्विक ठोस है। कौन सा है? धात्विक ठोस है। तीसरा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। इसका क्या होगा? मेटालिक। मेटालिक सॉलिड। ठीक है, धात्विक ठोस क्या है? धात्विक ठोस है। तो ऐसा क्रिस्टल जिसके परमाणु के बीच वैसा क्रिस्टल जिसके अणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगता है, वैसा क्रिस्टल इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगता हो। धात्विक बंधन बल लगता हो। धात्विक बंधन बल लगता हो, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या होगा? कॉपर होगा, एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? कॉपर होगा, एल्युमिनियम होगा, इत्यादि। और भी हैं। तो तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगता हो। कौन सा बल? धात्विक बंधन बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ETC हो जाएगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं कि चौथा क्या है। चौथा क्रिस्टल ये क्या है? चौथा के बारे में हम लोग जानते हैं, सहसंयोजक ठोस के बारे में जानते हैं हम लोग। चौथा क्या है? सहसंयोजक ठोस है। कौन सा 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 है? सहसंयोजक ठोस है। कौन सा? सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस है। कौन सा है? सहसंयोजक ठोस है। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। कौन सा? चौथा देखते हैं, सहसंयोजक ठोस।
सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। क्या है? सहसंयोजक। क्या है? सहसंयोजक ठोस है। वैसा क्रिस्टल जिसके परमाणुओं के बीच, वैसा क्रिस्टल क्या है इसका डिफिनेशन? वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच सहसंयोजक। कौन सा? सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बंधन बल। कौन सा? सहसंयोजक बंधन बल लगता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट है। क्या है? हीरा है, हीरा है, हीरा है, ग्रेफाइट है। तो इसका जो होता है क्या, जड़ की तरह इसका से बंधन होता है। कैसा होता है? जड़ की तरह बंधन होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है इसका बंधन। किसकी तरह होता है? जड़ की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जड़ की तरह इसका बंधन होता है। तो उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो आज तो इतना ही, फिर हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। अगले सेशन में देखेंगे जैसे क्रिस्टलीय के ठोस का वर्गीकरण, जो 4 भागों में हम लोग बांटे थे, उसका लास्ट क्या था? सहसंयोजक बंधन था। क्या था? सहसंयोजक ठोस था। तो उसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसा क्रिस्टल जिसके परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता है। कौन सा बल? सहसंयोजक बल, बंधन बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इसका संरचना कैसा होता है? इसका जड़ की तरह होता है। कैसा होता है? जड़ की तरह होता है इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, और भी है बहुत सारे हैं, ETC हो जाएगा। तो आज जो हम लोग चालू किए थे, आज हम लोग स्टार्ट किए थे कौन सा 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे हम लोग। तो 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कौन सा? सॉलिड स्टेट है। क्या है? ठोस की अवस्था है, ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था के बारे में हम लोगों ने पहले क्या जाना? हम लोगों ने पहले जाना क्या कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में जाने, उसके बाद पदार्थ के भागों के बारे में जाने, उसके बाद उसमें आया ठोस आया। तो ठोस के बारे में डिफिनेशन हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग जाने कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं। ठोस के दोनों प्रकार को हम लोग क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग जाने कि क्रिस्टलीय के वर्गीकरण पढ़ना था, तो क्रिस्टलीय के वर्गीकरण हम लोग जाने। तो क्रिस्टलीय के वर्गीकरण को हम लोग 4 भागों में बांटे, तो चारों भागों के बारे में हम लोग जाने। और लास्ट क्या था? सहसंयोजक ठोस था। कौन सा था? सहसंयोजक ठोस था। तो सहसंयोजक ठोस के बारे में हम लोग जाने। तो सेशन तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसके बाद हम लोग दूसरा सेशन में इसको समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह चैनल को सपोर्ट करें, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है? ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।